जो हम आज नई शीट हम जो आज कवर अप करेंगे वो कौन सी है स्टूडेंट्स? इसमें हम थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। सबको सबको फिगर दिख रही है? सबको फिगर दिख रही है? हाँ जी सर। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझना आपने। अगर आपको कहीं पर कोई भी चीज नहीं समझ आती, अगर आपको कहीं पर कोई भी चीज, कोई डिमेंशन, कोई लेंथ, कोई मीटर, कुछ भी नहीं समझ आता, तो आपने मुझसे उसी वक्त पूछ लेना है। ठीक। तो आज हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखो आज हमारे पास क्या है, पिछली बार हमारे पास क्या था, अगर आप लेफ्ट साइड वाली फिगर देखेंगे पहले हम, लाइन प्लान। अब पिछली बार वाली फिगर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक कमरा था, ओनली सिंपल एक सिंगल रूम ही था, है ना? जो हमने लास्ट फिगर करी थी उसके अंदर हमने हाँ सिंपल एक जी। सिंगल रूम था। अब सारे बच्चे मेरे को जवाब दिया करो, अब इसके अंदर अब क्या है स्टूडेंट, देखो इसके अंदर क्या है, एक ये बेडरूम बना हुआ है। पहले लेफ्ट साइड वाला देखो, ये लेफ्ट साइड वाली फिगर दिख रही है सबको, लाइन प्लान, पहले हम इसको देखेंगे। इसमें क्या हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, एक बेडरूम गिवन है। बेडरूम का साइज कितना गिवन है? 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर, ये साइज गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 3.5 मीटर, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 3.5 मीटर। ये क्या है, सिंगल लाइन प्लान है, मतलब सिंगल लाइन, जो ऊपर से हम टॉप व्यू देख रहे हैं, सिंपल सिंगल लाइन प्लान, या इसे हम सिंपल लाइन प्लान भी कह देते हैं। ये बेडरूम है 3.5 बाई 3.5 का। उसके साथ क्या बना हुआ है, देखो लिविंग रूम। लिविंग रूम की क्या डिमेंशन है, 4 मीटर बाई 3.5 मीटर। ये बुक में थोड़ी मिसप्रिंट्स होती है, मैं सही कर देता हूँ। 4 मीटर बाई 3.5 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है, पहली डिमेंशन ये वाली होती है, मैंने आपको पिछले बताया था 4 मीटर, और दूसरी डिमेंशन ये होती है, ये कितनी है, 3.5 मीटर। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? अब देखो इसके हाँ अंदर जी। ये 3.5 मीटर है, और ये भी 3.5 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा अपना चेक लगा के चलना कि आप डिमेंशन बिल्कुल सही लो, आपने गलत नहीं लेनी डिमेंशन। 4 मीटर ये है, 3.5 मीटर ये है। यहाँ पर इस बेडरूम की 3.5 मीटर ये है, 3.5 मीटर ये है। क्लियर है सबको ये दो चीजें? उसके बाद क्या है स्टूडेंट, हाँ देखो जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर किचन है। सबको दिख रहा है ये? सबको दिख रहा है किचन, ये साथ में किचन? हाँ जी सर। हाँ जी। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चों को कुछ नहीं दिख रहा? हाँ जी सर। उसके साथ क्या है स्टूडेंट, उसके साथ ये किचन है। किचन किचन की डिमेंशन क्या है स्टूडेंट, देखो 2 मीटर बाई 2.5 मीटर, मतलब 2 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्लियर है? ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और उसके बाद ये कितना है, ये 2.5 मीटर है। क्लियर है ये आपने खुद पहचाननी होती है। 2 मीटर अगर लिखा हो किचन 2/2.5, तो मतलब 2 मीटर ये वाली डिमेंशन है, और 2.5 मीटर ये वाली डिमेंशन है। अब ये वरांडा, इसके साथ क्या है, यहाँ पे वरांडा है। वरांडा कितना है, 2.5 मीटर वाइड। वरांडा 2.5 मीटर वाइड, 2.5 मीटर वाइड का मतलब 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, मतलब ये 2.5 मीटर। क्लियर है सबको? ये समझ आ रही है? समझ आ रही है डिमेंशन सबको? 2.5 मीटर कौन सी है, ये वाली। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो किचन था 2 मीटर बाई 2.5 मीटर, इसमें 2 मीटर ये था, 2.5 मीटर ये था, ये 2.5 मीटर था। तो इसके साथ ही आपको देख के ही पता लग रहा है कि वरांडा भी जो है 2.5 मीटर वाइड, ये डिमेंशन वरांडे की 2.5 मीटर है। उसके बाद क्या है, ये बाथरूम वाटर क्लोजेट, मतलब बाथरूम और वाटर क्लोजेट, मतलब इसमें सीट भी लगी हुई है। तो इस बाथरूम के अंदर क्या है, बाथरूम की डिमेंशन क्या गिवन है हमें, 1.5/2.5, मतलब 1.5 मीटर ऐसे है, और 2.5 मीटर ऐसे है। क्लियर है ये? क्लियर है सबको? पहले आपको पता लग गया सिंगल लाइन प्लान में, यस सर। अगर किसी को यस सिंगल सर। अगर सिंगल लाइन प्लान में कोई डिमेंशन नहीं पता लग रही, पढ़ी नहीं जा रही, उलट पुलट हो रही है, तो पूछ लो। ये बेडरूम है, एक बेडरूम के साथ हमारे पास क्या है, लिविंग रूम है, साथ में बाथरूम किचन है, और साथ में वरांडा है। बेडरूम कौन सा है, 3.5 बाई 3.5। पेपर में आपको ये लेफ्ट साइड वाली गिवन होनी फिगर। ठीक है, याद रखना हमेशा। एक और बात बता रहा हूँ, पेपर में जो सा है सिंगल रूम प्लान नहीं आता। सिंगल रूम प्लान आपको प्रैक्टिस के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए कराया जाता है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? जैसा हम कर रहे हैं इसी तरीके की हम अलग और भी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग किसी भी तरह का कोई भी डिमेंशन आ सकती है। कहीं बेडरूम यहाँ लगा, कहीं बेडरूम यहाँ लग गया, कहीं किचन यहाँ लग गया, वरांडा यहाँ लग गया, बाथरूम यहाँ लग गया। किसी भी तरह की आपको कोई भी तरह की कोई प्लानिंग आ सकती है। हम आगे 3-4 शीटें प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरह की, तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो 40 नंबर में बार मैं बोलता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में। क्लियर है? कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने बड़े ध्यान से करना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके अपने ऑटोमेटिक जैसा मर्जी आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज हम कर रहे हैं बेडरूम, उसके साथ लिविंग रूम है,
और साथ में किचन है, साथ में बाथरूम और वरांडा है। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैं जो सिंपल बता रहा हूँ, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपको ये चीज आनी है। उन्होंने कहना है इसका प्लान बनाओ, इसका सेक्शन बनाओ। ये क्वेश्चन आपको जो सा है पेपर में आएगा। अब देखो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने सिंगल लाइन रूप का जब कमरा था, एक सिंगल कमरा था, उसके अंदर कन्वर्जन सिखाई थी कि सिंगल लाइन से डबल लाइन कैसे बनाना है। वैसे ही हम आपको अब इसमें हम करेंगे इस सिंगल लाइन से डबल लाइन प्लान कैसे बनाना है। क्लियर है सबको? ये जो डबल लाइन प्लान है, ये इस सिंगल लाइन प्लान का डबल लाइन प्लान बनाया गया। पेपर में जो आपने डायरेक्टली ये चीज बनानी होती है, सिंगल लाइन प्लान नहीं बनाना होता। सिंगल लाइन प्लान क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। इसी तरीके से जब आप अपने ड्राइंग शीट बनाते हो, तो ड्राइंग शीट में भी आपने सिंगल लाइन प्लान नहीं बनाना होता। आपने डायरेक्ट डबल लाइन प्लान और उसके सेक्शन बनाने होते हैं। सिंगल लाइन प्लान को देखते हुए आपने डबल लाइन प्लान बनाना होता है, सिंगल लाइन प्लान बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल लाइन प्लान ही आना है। आपने प्रैक्टिस बनानी है कि आप सिंगल लाइन प्लान से डबल लाइन प्लान बनाओ, सिंगल लाइन प्लान शीट पे नहीं बनाते। क्लियर है? अब ये देखो, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको ये फिगर दिख रही है डबल लाइन प्लान वाली। अब इसको बनाना कैसे है? बनाना इसको बड़ा ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि हम जूम पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम एक जगह से शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, बेडरूम से। ठीक है, मैं बेडरूम से शुरू कर रहा हूँ। बेडरूम का साइज कितना गिवन है हमारे पास, बताओ? 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर, ये बेडरूम का साइज गिवन है ना? यस सर। तो अब सबसे पहले देखो इधर आ जाएंगे। इसमें क्या है, ये यहाँ लिखा है बेडरूम। बेडरूम 3.5 बाई 3.5 मीटर। ये कैसे बना? सबसे पहले ये बनाएंगे। देखो 3.5 मीटर ऐसे है, 3.5 मीटर ऐसे है। जब मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, ये जो डिमेंशन होती है ये क्लियर डिमेंशन होती है, अंदर अंदर डिमेंशन होती है। याद है सबको ये बात? ये जो डिमेंशन गिवन होती है, ये कमरे की या बिल्डिंग की अंदर अंदर डिमेंशन गिवन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जगह से शुरू हो जाएंगे। सपोज कर लो यहाँ से शुरू हो गए, तो यहाँ से हम लेके यहाँ तक एक लाइट लाइन मार लेंगे, कितनी? 3.5 मीटर की। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? यस सर। यस ये सर। 3.5 मीटर। उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में भी कितना है? 3.5 मीटर। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है? 3.5 मीटर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? उसी तरीके से ये भी कितना है? 3.5 मीटर। क्लियर है? उसी तरीके से ये भी कितना है? 3.5 मीटर। क्लियर है सबको? इतना ये अंदर वाला, पहले कमरे का अंदर वाला। क्लियर है? क्लियर है ये? यस सर। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस हम साथ के साथ हम डबल लाइन करते जाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन वॉल थिकनेस, तो आपने 300 mm ही लेनी है। 300 सर दोबारा समझाना पीछे वाला। देखो ये 3.5 मीटर बाई सर दोबारा समझाना पीछे वाला। वही समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर गिवन है हमें। ठीक है, 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर मैंने आपको बताया था, हमेशा अंदर वाली डिमेंशन होती है कमरे की, अंदर से जो दिखती है। मतलब हम एक जगह से शुरू कर लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अभी कुछ नहीं बना, एक कोना शीट का हमने ये ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लाइन मारी? 3.5 मीटर की, अपना स्केल कन्वर्ट करने के बाद। क्लियर है ये? क्लियर यस है? सर। उसके बाद फिर दूसरी डायरेक्शन में ये भी कितनी है? 3.5 मीटर, अपना स्केल कन्वर्ट करने के बाद आपने मार लेनी। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी कितनी है? 3.5 मीटर ही है ना? कमरा तो साइज तो वही रहेगा। और ये भी कितना है? यस सर। 3.5 मीटर। क्लियर है ये? क्लियर है ये? यस सर। अब क्या करेंगे, हम साथ के साथ ही इसको डबल लाइन करते जाएंगे। डबल लाइन में देखो, जब तक कि आपको वॉल थिकनेस नहीं गिवन, तब तक आपने 300 ही लेनी है। अगर आपको वॉल थिकनेस गिवन हो गई, तो आप जो गिवन रहेगी वो लोगे। अगर नहीं गिवन, तो ऊपर लिखा होता है अज्यूम मिसिंग डाटा, उसका मतलब आप 300 लेके चल सकते हो। अब इसको डबल लाइन करो। हमने क्या किया, हमने एक ये एक डब्बा बना लिया, है ना? यही बनाया है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, यस डबल सर। डबल लाइन करेंगे। इस लाइन इस लाइन के बाहर बिल्कुल पैरेलल 300 पे लाइन मार देंगे, ये वाली। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। इस लाइन के बाहर 300 के ऊपर
300 mm है ना थिकनेस, तो ये लाइन मार देंगे। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। उसके बाद ये वाली जौन सी है, ये वाली, इसके बिल्कुल बार पैरेलल 300 पे लाइन मार देंगे। ठीक है, क्लियर है ये? इतनी सिर्फ। ठीक है,